तंदूर कांड। एक अपराधी का दिमाग एक उलझा हुआ रहस्यमय चीज होता है। अपराधी अलग अलग वजहों से अपराध करते हैं, जैसे कि गुस्सा, लोभ, सत्ता की लालसा या मानसिक बीमारी। अपराधी के अपराध करने की सोच को कोई समझ नहीं सकता। ऐसे ही केस के बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं, जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। 2 जुलाई 1995 की एक गर्म रात को दिल्ली की सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ था, लेकिन इस रात की खामोशी के पीछे एक खौफनाक सच छुपा हुआ था, जो अगले ही कुछ समय में सामने आने वाला था। काली घटाएं आकाश में छाए हुए थे, सभी तरफ घनघोर अंधेरा था। तभी पास के फुटपाथ पर सो रही एक महिला अचानक चीखने लगी। महिला चिल्लाते हुए कह रही थी कि आग लग गई, आग लग गई। उस चिल्लाने की आवाज को पुलिस की एक टीम ने सुनी, जो वहां से पेट्रोलिंग करते हुए गुजर रही थी। कन्नॉट प्लेस पुलिस स्टेशन के कांस्टेबल अब्दुल नाजिर और होमगार्ड चंद्रपाल महिला के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि सामने एक रेस्टोरेंट में आग की बड़ी बड़ी लपटें उठ रही है और वह जगह धुएं से भर गया था। उन्होंने रेस्टोरेंट के पास जाकर देखा तो रेस्टोरेंट बंद था। उन्होंने आसपास देखा तो कोई नहीं था। कांस्टेबल आग बुझाने के लिए रेस्टोरेंट का ताला तोड़ के अंदर चले जाते हैं। दोनों कांस्टेबल अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि 2 आदमी कुछ पेपर को एक तंदूर में डालकर जला रहे होते हैं। एक आदमी उस रेस्टोरेंट का नौकर होता है, जिसका नाम केशव होता है, और दूसरा आदमी उस रेस्टोरेंट का मालिक होता है, जिसका नाम सुशील होता है। तभी कांस्टेबल जोर से चिल्लाते हुए उन दोनों को कहता है, अरे तुम लोग क्या कर रहे हो? तभी सुशील कहता है कि मैं एक राजनीतिक पार्टी का सदस्य हूँ और उन्हीं का कुछ पुराने पेपर को यहाँ जला रहा हूँ, और उन्हें जाने के लिए कहता है। लेकिन कांस्टेबल को तंदूर में जो जल रहा था उससे अजीब सी बदबू आ रही थी। वह समझ जाता है कि तंदूर में जलने वाला चीज पेपर नहीं है, और वह पास जाकर देखता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि उस तंदूर में उसने जो देखा वह पेपर नहीं बल्कि एक महिला की बॉडी जल रही थी। बॉडी के जलने की वजह से हड्डी में मांस अलग होने लगा था और उसके पेट से अतड़ियां बाहर निकल रही थी। इसे देखकर कांस्टेबल के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और वह तुरंत अपने अधिकारियों को फोन करता है। फिर उस रेस्टोरेंट में पुलिस फोर्स आती है। सुनील शर्मा वहां से तुरंत फरार हो जाता है, लेकिन केशव को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। पुलिस केशव से इंक्वायरी करती है, लेकिन वह कुछ नहीं बता पाता। वह बस इतना कहता है कि यह सब करने के लिए उसके मालिक ने उसे कहा था और इस मर्डर में उसका कोई हाथ नहीं है। तभी पुलिस स्टेशन में एक आदमी आता है। वह अपना नाम अब्दुल करीम बताता है और वह कहता है कि वह लाश सुशील की पत्नी नैना सहानी की है। अगली सुबह सुशील के वांटेड होने की खबर पूरे दिल्ली में फैल जाती है और पुलिस उसको पूरे दिल्ली में तलाश करती है, मगर वह कहीं नहीं मिलता। लेकिन कुछ हफ्ते बाद हैदराबाद पुलिस स्टेशन से कॉल आता है कि सुशील ने हैदराबाद पुलिस को सरेंडर कर दिया है, लेकिन वह कहता है कि उसने नैना सहानी का मर्डर नहीं किया है और साफ साफ इनकार कर देता है। लेकिन दिल्ली पुलिस ने उसके मुंह से सच निकालने के लिए काफी हथकंडे अपनाया। आखिरकार सुशील अपने गुनाहों को मान लेता है। पुलिस की इंक्वायरी करने पर सुशील ने बताया कि 2 जुलाई की रात को क्या हुआ था। 2 जुलाई की रात को जब वह घर जाता है तो नैना फोन पर किसी से बात कर रही होती है। नैना सुशील को देखकर तुरंत फोन रख देती है। सुशील के पूछने पर नैना उसको अपने किसी फ्रेंड का नाम बता देती है, लेकिन जब सुशील लास्ट कॉल पर डायल किए गए नंबर पर दोबारा कॉल करता है तो फोन अब्दुल करीम नाम का एक आदमी उठाता है। वह नैना का एक सब बॉयफ्रेंड होता है। जैसे ही सुनील करीम की आवाज को सुनता है, वह आग बबूला हो जाता है और वह नैना के ऊपर गुस्से से चिल्लाता है। वह गुस्से में आकर अपने ड्रॉ से पिस्तौल निकालता है और उसे गोली मारकर मौत के घाट उतार देता है। सुनील जब
अपने आपे में आता है तो वह डर जाता है और वह नैना की लाश को अपने कार में डालता है और दिल्ली में हर जगह लाश को ठिकाने के लिए जगह ढूंढता है, लेकिन उसे कोई भी जगह नहीं मिलती है। इसलिए वह सोचता है कि वह अपने रेस्टोरेंट में उस लाश को तंदूर में डालकर जला देगा। वह अपने नौकर केशव को अपने साथ लेता है और अपने रेस्टोरेंट के तंदूर में नैना के बॉडी को काट कर डालते जाता है और लाश को अच्छे से जलाने के लिए रेस्टोरेंट में रखे मक्खन को डाल देता है। सुशील ने पुलिस को बताया कि वह नैना के ऊपर हमेशा शक करता था, उसे कहीं बाहर जाने नहीं देता था और हमेशा घर में बंद करके रखता था। सुशील दुनिया वालों की नज़रों में एक अच्छा इंसान था, लेकिन जब वह रात में घर आता तो शराब पीकर नैना को मारता था। सुशील एक शक्की किस्म का इंसान था। सुशील ने पुलिस को बताया कि अब्दुल करीम और नैना वे तीनों कॉलेज के फ्रेंड थे और पॉलिटिकल पार्टी में भी एक साथ काम करते थे। कॉलेज के दिनों में नैना करीम से प्यार करती थी और सुशील नैना का एक अच्छा दोस्त था। नैना करीम से शादी करना चाह रही थी, लेकिन करीम मुस्लिम था, जिसके कारण नैना के पेरेंट्स शादी के लिए इनकार कर देते हैं। इसलिए करीम अपने ही परिवार की एक लड़की से शादी कर लेता है, जिससे नैना बहुत टूट जाती है। इस टाइम पे सुशील ने उसको बहुत सहारा दिया था, जिसके कारण वह सुशील से शादी कर लेती है। लेकिन यह शादी ज़्यादा दिन तक नहीं टिक पाया। नैना को सुशील की असलियत के बारे में पता चल जाता है। नैना को पता चलता है कि सुशील के और बाहर अफेयर हैं, जिसे वह बहुत टूट जाती है। इसलिए वह अपना रिश्ता सुशील से तोड़ना चाह रही थी और वह इसके बारे में सुशील से कुछ दिनों पहले ही बात की होती है। इसीलिए जब सुशील 2 जुलाई की रात को घर वापस आता है, तब वह नैना को फोन पर किसी और से बात करते हुए देखता है और उस नंबर पर जब वह दोबारा कॉल करता है तो वह कॉल अब्दुल करीम उठाता है, जिससे वह आग बबूला हो जाता है और गुस्से में आकर वह नैना को गोली मार देता है। मामला कोर्ट तक पहुंचा और सुशील शर्मा के खिलाफ हत्या का मुकदमा चला, लेकिन कई सालों तक इसका फैसला नहीं हो पाया। आखिरकार 2003 में अदालत ने सुशील शर्मा को दोषी करार दिया और उसे मौत की सजा सुना दी। लेकिन सुशील शर्मा का जेल में अच्छा बिहेवियर होने के कारण 22 दिसंबर 2018 को उसे जेल से रिहा कर दिया गया। दोस्तों, कोर्ट के इस फैसले पर आपकी क्या राय है? आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और हाँ दोस्तों, ऐसे ही क्राइम और थ्रिलर वाली कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।